आज हम जानेंगे कि आखिर जैन धर्म में रक्षाबंधन या राखी का पर्व क्यों मनाया जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है या उसके पीछे की कहानी क्या है। क्यों है आखिर रक्षाबंधन का इतना महत्व, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दिगंबर आचार्य अकंपनाचार्य अपने 700 मुनियों के साथ उज्जैनी नगरी में पधारते हैं। उस समय उन्हें ज्ञात होता है कि राजा के दरबार में जैन धर्म से द्वेष रखने वाले 4 मंत्री हैं। वे हैं बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद। मुनि संघ का आगमन हुआ ये जानकर राजा अपने राज परिवार और मंत्रियों के साथ आचार्य के दर्शन के लिए पहुंचता है। आचार्य अकंपन पहले से ही अपने सब मुनियों को सजग कर देते हैं कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और सब मौन ध्यान में लीन रहेंगे, क्योंकि उन्हें पूर्वाभास हो जाता है कि कोई कुछ बोला तो ये चारों मंत्री द्वेष की आग को भड़का देंगे। इसलिए सबके सब मौन रहेंगे। सबके सबको मौन देखकर उन चारों मंत्रियों ने राजा को सुनाया कि लगता है ये सारे मूर्ख हैं, इसलिए मौन धारण करके बैठे हैं। इस तरह उल्टा सीधा बोलते हुए वे वहाँ से जाने लगे। तभी अकंपनाचार्य का एक शिष्य श्रुत सागर जो बाहर से आ रहा था, उसे वे चारों मंत्री पकड़कर उससे प्रश्न करते हैं, वाद विवाद करते हैं। श्रुत सागर अपने तर्कों से उन्हें पराजित कर देता है। चारों अपमानित महसूस करते हैं, पर राजा के डर से बिना कुछ बदला लिए निकल जाते हैं। वहीं पर श्रुत सागर आचार्य अकंपन को सारी बात बताते हैं। आचार्य संघ सुरक्षा के लिए श्रुत सागर को कहते हैं, तुम वहीं बाहर जाकर ध्यानस्थ हो जाओ, क्योंकि वे चारों जरूर कुछ न कुछ तुमसे बदला लेंगे। वहीं श्रुत सागर बाहर जाकर ध्यान में लीन हो जाते हैं और वे चारों मंत्री रात में आकर श्रुत सागर पर तलवार से हमला करते हैं। तब वहां पर उपस्थित व्यंतर देव उन चारों को वहीं पर स्तंभित कर देता है। ये बात जब राजा के पास जाती है तो राजा वहां पहुंचकर मुनि और व्यंतर देव से क्षमा मांगता है और उन चारों को देश निकाला दे देता है। वे चारों भटकते भटकते हस्तिनापुर आकर राजा पद्मराय के यहाँ पर नौकरी करने लगते हैं। पद्मराय के कट्टर शत्रु को बलि पराजित करके पद्मराय पर एहसान करता है, जिससे पद्मराय प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहता है। तब बलि कहता है, जब अवसर आएगा तब मैं अपना वर मांग लूँगा। इधर अकंपनाचार्य विहार करते हुए हस्तिनापुर आते हैं और जब बलि को ये पता चलता है तब वो बदला लेने के लिए राजा पद्मराय से अपना वर मांगता है कि मुझे 7 दिन के लिए राजा बनना है। बलि को राजा बना दिया जाता है और वो आचार्य अकंपनाचार्य के 700 शिष्यों पर घोर उपसर्ग और दुख देना प्रारंभ कर देता है। सभी मुनि उपसर्गों को शांत भाव से सहन करते हुए सावधिक अनशन धारण करके वहीं पर कायोत्सर्ग में लीन हो जाते हैं। हस्तिनापुर के समीप एक अवधि ज्ञानी संत अपने ज्ञान से ये देख रहे थे और वे ये बात अपने शिष्य क्षुल्लक पुष्पदंत को विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि इसका समाधान केवल विष्णु कुमार मुनि ही कर सकते हैं, जो कि वैक्रिय रिद्धि से संपन्न है और जो पद्मराय के भाई भी है। पुष्पदंत विष्णु कुमार के पास जाते हैं और पूरी बात उनको बताते हैं। विष्णु कुमार पद्मराय के पास जाते हैं और उपसर्ग निवारण की बात करते हैं। पद्मराय वचनबद्ध होने के कारण अपनी असमर्थता बताते हैं। तब विष्णु कुमार उपसर्ग निवारण करने के लिए अपनी वैक्रिय लब्धि से बौने या ठिगने ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और बलि की सभा में 3 कदम भूमि मांगते हैं। बलि देने के लिए राजी हो जाता है। तब विष्णु कुमार अपनी वैक्रिय लब्धि से अपना शरीर बड़ा करके 2 कदम में ही पूरी भूमि को माप लेते हैं। ये सब कुछ देखकर बलि उन्हें शक्तिशाली समझते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और विष्णु कुमार बलि को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि अभी सारे उपसर्गों को बंद करवाओ और बलि सारे उपसर्गों को बंद करवा देता है।
यहाँ पर विष्णु कुमार मुनि उपसर्गों को दूर करने के लिए और वैक्रिय लब्धि को धारण करने के लिए मुनि वेश को छोड़ते हैं और गृहस्थ वेश को अपनाते हैं, क्योंकि जैन धर्म में मुनि वेश में कोई भी वैक्रिय लब्धि उपयोग नहीं कर सकता है। अंत में विष्णु कुमार मुनि प्रायश्चित लेकर फिर से मुनि संघ में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार सावन शुक्ला पूर्णिमा के दिन 700 मुनियों की उपसर्ग से रक्षा हुई और इसी की स्मृति में तब से रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग रक्षाबंधन से पूर्व ही रक्षाबंधन पर्व मना लेते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।